हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, आज फिर से हम आपके लिए 30 प्लस जो करंट अफेयर के टॉप 30 प्रश्न लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न अच्छे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है वही प्रश्न हम लेकर आते हैं जिनकी संभावना ज़्यादा होती है एग्जाम में आने के लिए। ऐसे प्रश्न हम नहीं कराते कि जो एग्जाम में नहीं पूछे जाएं, उनका कोई फ़ायदा नहीं, आपका समय बर्बाद होता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना और कुछ प्रश्न आपको इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न मिलेंगे। तो ज़्यादा लंबा टॉपिक भी नहीं रहेगा, लिमिट का टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले जो भाई हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मेरा पहला प्रश्न आप सभी के लिए, हरियाणा के किस टीचर को राष्ट्रीय अवार्ड सम्मान से सम्मानित किया गया? तो मैं आपको बताता हूँ, ये हरियाणा का एकमात्र टीचर है जिसे राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका जो सही आंसर है मनोज कुमार, झज्जर जिले से। ये कहाँ से हैं? मनोज कुमार है और इनका संबंध कहाँ से है? झज्जर जिले से है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कितने नए संस्कृत मॉडल स्कूल खोलने की अनुमति दी है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कितने नए संस्कृत मॉडल स्कूल खोलने की अनुमति दी है, मतलब इजाज़त दी है? तो ये नए जो 100 संस्कृत स्कूल खोले जाएंगे। कितने खोले जाएंगे? 100 खोले जाएंगे। कहाँ पर खोले जाएंगे? हरियाणा के अंदर खोले जाएंगे। तो भाई इस वीडियो को आराम से देखते रहें और हम अच्छा लेवल कराते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव में BCA वर्ग को कितनी भागीदारी दी है? अब जब हरियाणा में पंचायत चुनाव होंगे आने वाले समय में, तो हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव में BCA वर्ग को कितनी प्रतिशत भागीदारी दी है? तो 8% भागीदारी दी है। और महिलाओं के लिए 50% कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? महिलाओं के लिए 50% कर दी गई है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है। और BCA वर्ग के लिए 8% कर दी गई है। तो कुछ प्रश्न हम अलग से भी बताते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के किस जिले में अल्ट्रा मॉडर्न मस्टर्ड ऑयल मिल स्थापित की गई है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बिल्कुल। हरियाणा के किस जिले में अल्ट्रा मॉडर्न मस्टर्ड ऑयल मिल स्थापित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है, रेवाड़ी में स्थापित की गई है। और रामपुरा एक स्थान है, कौन सा? रामपुरा में, रेवाड़ी के रामपुरा में स्थापित की गई है। और ये हरियाणा के सहकारिता जो मंत्री है डॉक्टर बनवारी लाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था एक प्रकार से। इसका जो राइट आंसर यही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में गांवों में गंदगी को छुटकारा पाने के लिए, गंदगी से छुटकारा पाने के लिए महाग्राम योजना कहाँ से शुरू की जाएगी? तो ये सोतई गांव में, एक कौन सा गांव है? सोतई गांव है। और ये आपका कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद में। कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद से एक महान संत है, संत सूरदास का भी संबंध है, सिही गांव से उनका संबंध है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो कई बार प्रश्न पूछता है एचएससी कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था, तो आप हमें कमेंट करके इसका आंसर देंगे। तो इसका जो सही आंसर हो आप ज़रूर बताएं एक बार हमें देखकर। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के कितने गांवों में कोविड वाटिका स्थापित की जाएगी? तो भाई ये पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हरियाणा के कितने गांवों में कोविड वाटिका स्थापित की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर है 1100। कितने गांवों में? 1100 गांवों में कोविड वाटिका स्थापित की जाएगी। और इतने ही गांवों में प्रतिवर्ष पौधरोपण भी किया जाएगा। तो ये दोनों ही प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। और कोई भाई अगर एचएससी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करना चाहता है और पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है, तो स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, बहुत कम समय में यहाँ से आप हरियाणा जीके की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मात्र 199 रुपये में फुल कंप्लीट है। बिल्कुल अच्छे लेवल की तैयारी है। और सबसे बड़ी जो बात है हमारे बैच की, इसमें आपके लिए वही टॉपिक हमने कवर कराए हैं जो एचएससी बार बार पूछता है। और कुछ ऐसे लेवल के प्रश्न होते हैं जो आपको किसी बुक या चैनल पर नहीं मिलेंगे, लेकिन वो हमने बड़ी मेहनत के साथ अच्छे से कंप्लीट किए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। और आप दूसरे स्टूडेंट से जो तैयारी करें उससे 4-5% प्लस हो सकते हैं। अगर आप एक नंबर ही प्लस हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो हम आपसे 4-5 नंबर की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के किस जिले में पहला मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया गया है? तो भाई इसका जो राइट आंसर है ये सिरसा में बनेगा और करीब 3 करोड़ की लागत से। और इसका जो उद्घाटन है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया। कहाँ पर बनेगा भाई? जो आपका मल्टी स्टोरी जो आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, कहाँ पर बनेगा? ये सिरसा में बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांस के 5 राफेल विमान लड़ाकू हरियाणा के जिले के वायुसेना अड्डे पर उतरे। तो ये बहुत ही गर्व की बात थी, पूरा देश देख रहा था उस समय जब ये 5 राफेल जो विमान थे जब आए थे। तो ये अम्बाला में उतारे गए। कहाँ पर उतरे थे? अम्बाला। तो ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की?
तो भाई ये इसका जो राइट आंसर है हरियाणा है। अगर हम हरियाणा जीके की बात कर रहे हैं तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, हरियाणा ही इसका सही आंसर होगा। अगर किसी भाई ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो भी चेकआउट कर ले। करंट अफेयर से संबंधित एक टॉपिक हम आपके लिए डेली ला रहे हैं और इसकी प्ले लिस्ट बना देंगे, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। आने वाले एग्जाम में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के किस डिजाइन संस्थान को जर्मनी के एनाविन डाटाबेस में शामिल किया गया है। तो एनआईडी किसे शामिल किया गया है, एनआईडी को कहाँ किस में शामिल किया गया है, जर्मनी के जो संस्थान है, कौन सी संस्थान में शामिल किया गया है, डाटाबेस में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के किस जिले में कोविड-19 के दौरान पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया। तो भाई कोविड-19 से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है, हरियाणा के किस जिले में कोविड-19 के दौरान पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया। तो ये रोहतक में खोला गया और इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 23 जुलाई को किया। कब किया, 23 जुलाई को। देखो पूछ सकता है प्रश्न कि कब इसका उद्घाटन किया गया, 23 जुलाई को। किसने किया, अनिल विज ने। कहाँ पर किया, रोहतक में। प्लाज्मा बैंक कहाँ पर खुला, किसके दौरान खुला, कोविड-19 के दौरान। तो मतलब एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न है भाई, एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न है, तो चारों बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में नारकोटिक ब्यूरो स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो भाई हरियाणा बना है, ये पहला राज्य है। और इसका जो फर्क है, इसका जो प्रभाव देखने को मिलेगा, नशे के जो प्रचार है, नशे की रोकथाम के लिए ये स्थापित किया गया है भाई, इम्पोर्टेंट है भाई, देश का पहला है भाई, ये हरियाणा ने स्थापित किया है। हरियाणा प्रदेश की पहली ई ग्राम सभा कौन सी बनी। तो ये है गांव खुर्दबन है और ये कहाँ पड़ती है, यमुनानगर जिले में पड़ती है। तो ई ग्राम सभा बनी है। अगर गांव में कोई भी विकास का कार्य हो या कहीं भी कैसा भी कोई कार्य है जिसमें सहमति लेनी पड़ती हो, तो इस पंचायत का हर घर का कोई भी व्यक्ति इसमें भागीदारी कर सकता है और अपने सुझाव दे सकता है। इसका मतलब होता है ई ग्राम सभा। तो मतलब कि हर व्यक्ति की राय ली जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो पढ़ने के लिए तो कहीं से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन गहराई तक जाए तो तभी सिलेक्शन होता है और तभी मज़ा आता है। जो बच्चे मेहनत करते हैं कि मेहनत से नौकरी मिलती है, तो उनका जो इंटरेस्ट वो अलग ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के किन 2 जगहों पर सेब मंडी स्थापित की जाएगी। तो ये प्रश्न ईजी है। हरियाणा के किन 2 जगहों पर सेब मंडी स्थापित की जाएगी, गन्नौर और पिंजौर में स्थापित की जाएगी। गन्नौर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आप सभी जानते हैं, पिंजौर भी जानते हैं, कहाँ पर, तो दोनों को कमेंट करके आप हमें आंसर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा बेरोजगार समाप्त करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। हर हाथ को काम, प्रोजेक्ट का नाम है हर हाथ को काम। और 15 से 18 वर्ष के युवाओं को कौशल विकास किया जाएगा, मतलब इनका कौशल विकास किया जाएगा। कितने उम्र के बच्चों का, 15 से 18 वर्ष का। इनकी इन्हें एक प्रकार से भागीदारी के तहत इन्हें तैयार किया जाएगा कि काम के लिए, कि आने वाले समय में ये बेरोजगार ना रहें। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति कौन बने हैं। तो ये नए कुलपति बनाए गए हैं तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में। तो मैं आपको बता दूं, कृषि विश्वविद्यालय आपका हिसार में है। सबसे पहले ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। और उस जो कृषि विश्वविद्यालय, उसका नाम आप बताएंगे हमें, इजी प्रश्न है। डॉक्टर समर सिंह बनाए गए, ये कुलपति कौन बनाए गए, डॉक्टर समर सिंह बनाए गए। और इन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं। कितने, कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से इसे सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखना है, डॉक्टर समर सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से। तो किसके कुलपति बनाए गए हैं, कृषि विश्वविद्यालय के। और कहाँ पर है, हिसार में। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के पंचकुला जिले में 9 करोड़ की लागत से बने बेरोजगार भवन का उद्घाटन किसने किया। तो देखो कितनी लागत से बना है, 9 करोड़। लागत भी पूछ सकता है, कितनी करोड़, 9 करोड़। और बेरोजगार भवन है कहाँ पर, पंचकुला में। ठीक है, उद्घाटन किसने किया, मनोहर लाल खट्टर ने। और इसका जो लक्ष्य है, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो इसका जो मेन कार्य है यही है। तो 4 प्रश्न इसी में देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम कितना लोन लिया जा सकता है। तो भाई बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, 3 लाख का लोन मिल सकता है। किसके तहत, हरियाणा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। तो ये लोन आपको मिल सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस हरियाणवी को एडिडास इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस हरियाणवी को एडिडास इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है, मानुषी छिल्लर। और मानुषी छिल्लर तो एनीमिया की ब्रांड एम्बेसडर भी है हरियाणा के अंदर। और इनका जो जो मतलब कि कहाँ से बिलोंग करती है, ये आपके झज्जर यानी बहादुरगढ़ से बिलोंग करती है। तो ध्यान रखना, मानुषी छिल्लर है। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, एडिडास का इसे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। और एक प्रश्न मैंने लास्ट वीडियो में भी डाला था,
और सुबह वाली वीडियो थी उसमें भी डाला था। तो भाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये प्रश्न भी मैंने आपसे पूछा था। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण हरियाणा की लाइफलाइन नहर किसे कहते हैं, तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। दक्षिण हरियाणा की लाइफलाइन नहर किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है आवर्धन नहर यमुनानगर की से निकलती है। ये कौन सी नहर है, आवर्धन नहर, और कहाँ से निकलती है, यमुनानगर से निकलती है। और इसकी खुदाई स्वर्गीय मुख्यमंत्री बंसीलाल ने करवाई थी, तो जो अब हमारे बीच में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम चरण में हरियाणा के कितने तालाबों को मॉडल तालाब बनाया जा रहा है, तो प्रथम चरण में कितने को बनाया जा रहा है, 18 तालाबों को मॉडल तालाब बनाया जा रहा है। तो एकमात्र ऐसा गांव जहां से तालाब से सिंचाई की जाएगी हरियाणा सरकार ने मंजूरी दे दी थी, तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। इसका जो राइट आंसर है वो कैथल में है। कहाँ पर है, कैथल में। तो ये प्रश्न भी करंट का आपके सामने आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के किस जिले में दूसरे इंडियन ऑयल के अत्याधुनिक अनुसंधान विकास केंद्र की आधारशिला रखी गई। देखो, दूसरे अत्याधुनिक अनुसंधान विकास केंद्र की आधारशिला रखी गई, कहाँ पर रखी गई है, फरीदाबाद में। यह फरीदाबाद जिले में 60 एकड़ में बनाया जाएगा, और कितनी लागत से बनेगा, 2282 करोड़ की लागत से। और इसका उद्घाटन किसने किया, केंद्रीय प्राकृतिक पेट्रोलियम गैस इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। तो ये प्रश्न भी देख ले भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में जून 2020 तक कितने तालाब हैं, तो जून 2020 तक की हम बात कर रहे हैं 16,350। इस सरकार का काफ़ी खास ध्यान है तालाबों पर, इसलिए हम कहते हैं कि हर एक टॉपिक ध्यान से देख कर जाएं, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के किस जिले में बल्क ड्रग्स पार्क स्थापित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पानीपत में किया जाएगा और 100 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल, कौन सा पार्क है, बल्क ड्रग्स पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के किस जिले में एक मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा, तो मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, करनाल में। कितनी एकड़ में, 225 एकड़ में। तो पार्क से संबंधित देख लें, दो प्रश्न नए आपको देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा बिजली शिकायतों के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, तो हरियाणा बिजली शिकायतों के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, 1912 है। नेक्स्ट प्रश्न, सेल्फी विद डॉटर अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो बिल्कुल हरियाणा से प्रश्न पूछा गया। सेल्फी विद डॉटर अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अन्वी अग्रवाल। और ये करनाल से है, कहाँ से है, करनाल से। कौन, अन्वी अग्रवाल। और ये सेल्फी विद डॉटर जो अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं। और सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत जींद जिले के बीबीपुर गांव से हुई थी। सुनील नाम के व्यक्ति ने शुरुआत की थी, अपनी बेटी के साथ पहली बार सेल्फी ली थी। उसके बाद एक रेंज ज़्यादा हो गया था, पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में सब जगह सेल्फी का प्रचार होने लगा। तो भाई ये कुछ प्रश्न थे, और मैं फिर से कहता हूं कि एक बार पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन नौकरी ज़िंदगी भर के लिए आपको मिल जाएगी। ज़्यादा पैसे नहीं है, 199 रुपये हैं। अभी मैसेज करें और यहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, ऐसे प्रश्न आपको किसी चैनल या बुक पर नहीं मिलेंगे। जहाँ से सिलेक्शन होता है वही प्रश्न हमने कवर कराए हैं, और बड़ी मेहनत से इसको हमने कंप्लीट किया है। और आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, और हो सके तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।